हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। ठीक, हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 कवर कर लिया था। उसके 4 पार्ट्स रहते थे और हमने लास्ट लेक्चर में वो 4 पार्ट्स कवर कर लिए थे। तो आज हमारे नेक्स्ट लेक्चर इसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं, जिसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का ही करना है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डेरिवेटिव फाइंड किया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनडायरेक्ट मेथड, मतलब यानी फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से। इधर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है बाय यूजिंग डेरिवेटिव फार्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। डायरेक्ट मेथड से हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, जो कि मैंने आप अपने लेक्चर 24 में आपको बताया था कॉन्सेप्ट कि यार किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है, और वो 6 फार्मूलाज मैंने रिवाइज करवाए थे, याद करवाए थे आपको। आज मैं आपको वो एक दफ़ा, ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं एक दफ़ा वो फार्मूलाज और वो लेक्चर जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट दिया था वो मैं आपको एक दफ़ा रिवाइज करवा दूं। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वो लेक्चर नहीं लिया तो वो लाजमी ले लें, और जिन स्टूडेंट्स ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने साथ वाले स्टूडेंट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया कीजिए और लाइक भी किया कीजिए। एनी हाउ हमने ये कवर कर लिया था यार कि डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे फाइंड करते हैं। मैंने ये लेक्चर 24 में भी बताया, तो मैंने बेहतर समझा कि यार क्वेश्चन स्टार्ट करवाने से पहले इसके रिलेटेड आगे जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 2 से ऑनवर्ड क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू इनका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम। तो एक दफ़ा मैंने सोचा कि यार आपको रिवाइज करवा दूं। तो इसमें मैंने लिखा है कि यार किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का आपने या पढ़ लेना है, तो मैं अपने आसान अल्फाज में आपको जल्दी से बता देता हूं, क्योंकि हमने आगे क्वेश्चन भी कवर कर रहे हैं। वैसे मैं सारा डिटेल से मैं आपको ये लेक्चर 24 में बता चुका हूँ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए सबसे पहले उसकी होल पावर चेक करनी है। एंगल चाहे आपका जो कुछ मर्जी हो, अगर होल पावर 1 है तो पावर रूल नहीं लगेगा, अगर होल पावर 1 है के अलावा है तो वो पावर रूल लगेगा। वहाँ पे पावर रूल लगाने के बाद आपने क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है इन फार्मूलाज के अकॉर्डिंग। ये 6 फार्मूलाज आपको आने चाहिए, ये मैंने आपको याद करने का तरीका भी बताया था वहाँ पे। उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद आखिर में आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। जब आपका फंक्शन का डेरिवेटिव हो जाएगा तो आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है। आप यहाँ पे देख लें कि साइन का डेरिवेटिव कोस है और कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन है। ये हर स्टूडेंट को ये फार्मूला लाजमी आने चाहिए। अगर किसी ने अभी तक ये फार्मूलाज याद नहीं किए तो वो ये लाजमी याद कर ले, क्योंकि आपके इंटीग्रेशन में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। और tan का डेरिवेटिव जी सीकेंट स्केयर है, और सीकेंट का डेरिवेटिव है जी tan x सीकेंट x है, और कोट फंक्शन का डेरिवेटिव है जी माइनस कोसीकेंट स्केयर x, और कोसीकेंट का डेरिवेटिव है जी माइनस कोट x कोसीकेंट x। एक दफ़ा ये गो थ्रू कर लेना फार्मूलाज। एनी हाउ हम स्टार्ट करते हैं जी अपना क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमने डिफरेंशिएट करना है जी फॉर द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएबल इन्वॉल्व। आपको 4 पार्ट्स दिए हैं, आपको ये नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको 4 पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। इनको हमने क्या करना है जी, डिफरेंशिएट। इसका सबसे पहला पार्ट है जी एक्स स्क्वायर सीकेंट एक्स सीकेंट 4x। आपने सबसे पहले गिवन फंक्शन को y के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। जब आपने y के इक्वल लेट किया तो आप एक चीज़ पे गौर करें यार कि राइट साइड पे वेरिएबल देखिए कौन सा है। राइट साइड पे आपको वेरिएबल नजर आ रहा है x, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है जी x। उसने यही कहा कि जो वेरिएबल इन्वॉल्व है, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड करें। राइट साइड पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे x है तो मैंने लिखा जी टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। इधर y का डेरिवेटिव लिया x के साथ तो ये dy ओवर dx बन गया। इधर ये इस चीज़ का डेरिवेटिव लिया d ओवर dx, मतलब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। किस चीज़ का, एक्स स्क्वायर सीकेंट 4x का। तो यहाँ पे लगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव सीकेंट 4x का डेरिवेटिव प्लस सीकेंट 4x छोड़ दिया एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, और क्योंकि दो फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे, ठीक है। तो ये सीकेंट है, ये 4x उसका एंगल है। ये सीकेंट के लेफ्ट साइड पे जो एक्स स्क्वायर लिखा है ये एक अदर फंक्शन है, इसको मतलब अलजेब्रिक फंक्शन कह सकते हैं या वेरिएबल कह सकते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन कह ले। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक अलजेब्रिक फंक्शन है। तो मैंने जब प्रोडक्ट रूल का कॉन्सेप्ट आपको दिया था तो मैंने वहाँ पे ये नहीं कहा था कि यार प्रोडक्ट रूल सिर्फ सिमिलर फंक्शंस पे लगते हैं, तो मैंने वहाँ पे भी बड़ी ज़्यादा बड़ा जोर दे के आपको बताया था कि यार प्रोडक्ट रूल सिर्फ उस पर नहीं लगता कि दो सेम फंक्शन हो, अगर डिफरेंट फंक्शन है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल ही को फॉलो किया हमने। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन वैसे ही सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव प्लस सेकंड फंक्शन वैसे ही फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है। तो सीकेंड 4x का डेरिवेटिव, तो आपने एंगल पे गौर नहीं करना, फंक्शन की होल पावर देखनी। तो सीकेंड इज अ फंक्शन, आपका फंक्शन क्या है सीकेंड, सीकेंड की होल पावर देखें कितनी है 1, तो यहाँ पे पावर रूल नहीं
लगेगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव लिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पे हिंट दे दिया कि यार सीकेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट थीटा टैन थीटा, यहाँ पे थीटा मिसिंग है, आप थीटा यहाँ पे कंसिडर कर लें। तो ये तो मैंने जनरल हिंट दिया कि यार अगर आप थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव ले रहे हैं, किया क्या यार आपने यहाँ पे होल पावर देखी ना, तो सीकेंट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको याद है सीकेंट थीटा टैन थीटा। सीकेंट यहाँ पे जो एंगल होगा ना वही इधर आ जाएगा ना, अगर सीकेंट टी होता है तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव आता है जी सीकेंट टी टैन टी, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद एंड पे आखिर में एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। तो यहाँ पे पता मैंने क्या किया, मुझे पता है कि सीकेंट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है सीकेंट टैन, सीकेंट 4x का डेरिवेटिव आ गया सीकेंट 4x टैन 4x, जो इधर एंगल है वही इन दोनों के साथ आ गया। यहाँ तक फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका। उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव सोल्व करने के बाद इस एंगल का डेरिवेटिव लेना है 4x का, तो यहाँ पे हमने 4x का डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस सीकेंट 4x वैसे ही एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लिया, तो ये कितना आ गया जी 2x आ चुका, ठीक है। 2x को सीकेंट 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ यार वैसी आ गई है। 4x का डेरिवेटिव लिया जी, ये कितना आ गया जी 4। ये यार ये कैसे बाय यूजिंग पावर रूल लिया है, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बता चुका हूँ, जिन स्टूडेंट्स ने तो मेरा लेक्चर रेगुलरली लिया तो उनको तो पता होगा कि यार मैंने कैसे डेरिवेटिव लिया। तो अगर वो कोई स्टूडेंट्स डायरेक्टली इस लेक्चर को देख रहे हैं तो वो एक दफ़ा पावर रूल लाजमी समझ लीजिएगा कि ये कैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x मैंने फाइंड किया है। तो यहाँ पे 4x है, मुझे पता है 4 इज अ कोफिशिएंट, 4 वैसे ही रहना है, x का x के हिसाब से डेरिवेटिव लिया जाना है, तो वो कितना आना है 1, ठीक है। 1 इंटू 4 विल बी इक्वल टू 4, ठीक है। इस तरह 4x का डेरिवेटिव 4 आया, ठीक है। तो मैंने 4 को स्टार्ट में लिख दिया, फिर x के लिख दिया, फिर ये सारी चीज़ लिख दी, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर ये लिख दिया, फिर प्लस प्लस ये 2x सीकेंड x वैसे इन दोनों में से कॉमन निकला, इधर 4 है इधर 2 है, 2 कॉमन निकल रहा है, इधर 2x है इधर 1x है, 1x भी कॉमन आ गया, इधर सीकेंड 4x है इधर भी सीकेंड 4x है, हमने सीकेंड 4x भी कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया tan 4x प्लस 1, क्योंकि ये चीज़ क्या आ गई है 2x सीकेंड 4x क्या आ गई है बाहर, इधर क्या बच गया जी 1। ये हमारे पास एट द एंड आंसर आ चुका, ठीक है। अब हमने सोल्व करने जी पार्ट 2। इसमें भी हमने गिवन फंक्शन को सबसे पहले y के इक्वल कंसिडर कर लिया, उसके बाद हमने दोनों साइड्स पे थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, y का थीटा के हिसाब से लिया, डी वाई ओवर डी थीटा बन गया, ठीक है, डी वाई ओवर डी थीटा। इसके बाद डी ओवर डी थीटा, थीटा के हिसाब से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं कि राइट साइड पे वेरिएबल थीटा है तो उसके हिसाब से आपने डेरिवेटिव लेना है दोनों साइड्स पे। तो tan क्यूब थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लग रहा है। फर्क इतना कि यहाँ पे दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम अगर आपस में हो तो मल्टीप्लाई रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगा है, तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, फिर प्लस सेकंड फंक्शन छोड़ दिया, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, मतलब एक फंक्शन छोड़ना दूसरे का साथ डेरिवेटिव लेना है। तो tan क्यूब थीटा तो वैसे इसका डेरिवेटिव नहीं ले रहे, हम यहाँ पे ले रहे हैं जी सीकेंट स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा का आप डेरिवेटिव फॉलो करें तो यार यहाँ पे होल पार देखें, होल पार अदर देन 1 है, मतलब 1 पार नहीं है। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 1 पार थी, यहाँ पे 1 पार नहीं है, यहाँ पे कितनी होल पार है 2। तो आपने क्या लगाना है, सबसे पहले यहाँ पे पार रूल लगाना है, ठीक है। तो पार रूल के अकॉर्डिंग ये 2 स्टार्ट में आ गया, 2 में से एक माइनस कर दिया आपने, तो पार का काम खत्म हो गया। पार रूल ये कहता है कि जितनी भी अदर देन पार 1 है, पार अदर देन 1 है, ठीक है, जितनी भी पार जो है आपकी एक के अलावा है 1 के अलावा है तो वो स्टार्ट में लेके आए, पार में से एक माइनस करे तो पार का काम खत्म हो जाएगा, जितनी भी पार होगी। 2 का काम खत्म हो गया, अब अकेला क्या बच गया जी सीकेंड थीटा, इसका आगे मैंने दोबारा डेरिवेटिव लिया, ठीक है, प्लस फिर ये प्लस आ गया, सीकेंड स्क्वायर थीटा ये वैसे ही सीकेंड स्क्वायर थीटा वैसे ही डॉट tan क्यूब थीटा का डेरिवेटिव, tan क्यूब थीटा का आपने डेरिवेटिव लेना है, तो यहाँ पे भी होल पार देखें आप, होल पार आपको कितनी नजर आ रही है 3, तो ये जितनी भी होल पार है अदर देन 1, जितनी भी एक के अलावा पार है वो स्टार्ट में आई है, पार में से एक माइनस किया तो इस 3 का भी काम खत्म हो गया। अब अकेला क्या बच गया जी tan थीटा, इसका दोबारा डेरिवेटिव ये देखें जी, इसका दोबारा डेरिवेटिव आपने लिया है। उसके बाद आपने क्या किया, अगले स्टेप में tan क्यूब थीटा तो ये एज इट इज वैसे ही आ गया, डॉट 2 वैसे ही पार को सोल्व किया, 2 में से एक निकाले, यहाँ पे एक पार ही बचती है, एक ना भी लिखें तो वो आपको पता है कि जहाँ पे कुछ नहीं पार होती वहाँ पे एक पार होती है। तो उसके बाद ये सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव लेना था, तो आप सीकेंड का डेरिवेटिव आपको पता है सीकेंड tan आता है, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव आ गया जी सीकेंड थीटा tan थीटा, अगर सीकेंड टी होता तो यहाँ पे डेरिवेटिव आता है जी सीकेंड टी tan टी, ठीक है। डेरिवेटिव फंक्शन का हो चुका, उसके बाद यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव लिया जाना था, यहाँ पे एंगल आपको क्या नजर आ रहा है थीटा, तो आप डेरिवेटिव भी किसी हिसाब से ले रहे हैं थीटा के हिसाब से, तो थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेकर क्या जवाब बना था 1, यहाँ पे डॉट 1 होना था। तो मैंने थीटा जब मुझे पता है कि यार वेरिएबल सेम है, जो वेरिएबल एंगल में दिया है उसी वेरिएबल के हिसाब से मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, तो मेरा जवाब 1 है, तो मैंने यहाँ पे आगे जहमत नहीं की कि यार मैं एंगल का डेरिवेटिव, जरूरत नहीं
है, क्योंकि मुझे पता है उसका जवाब क्या आना है जी 1। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि यार अगर एंगल में वेरिएबल होता है एक्स तो आप डेरिवेटिव ले रहे होते थीटा के हिसाब से, फिर तो डेरिवेटिव लेना पड़ना था। या एंगल में होता है वेरिएबल थीटा है तो आप अगर डेरिवेटिव ले रहे होते यहाँ पे एक्स के हिसाब से, तो फिर तो आपका एंगल का डेरिवेटिव दोबारा लेना पड़ना था। मगर ये एंगल क्या है थीटा, तो आप थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, तो मैंने यहाँ पे नहीं लिया वो। फिर ये प्लस है सीकंड स्क्वायर थीटा, ये वैसे ये 3 कहाँ से आई है यार, ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो मैंने ये स्टार्ट में लिख दिया 3, ठीक है, और कुछ नहीं किया। उसके बाद tan की पावर को सोल्व किया, 3 - 1 ये 2 पार हो गई है, ये देखें जी 2 पार हो गई। उसके बाद tan फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना है, tan फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जी सीकंड स्क्वायर थीटा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है ये 2 कोएफिशिएंट में शुरू में, ये 2 जो है शुरू में tan क्यूब थीटा है और ये एक tan थीटा है, ये कितने बन गए टोटल tan 4 थीटा बन गए। उसके बाद ये सीकेंड है, ये सीकेंड है, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बन गए, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गए ना रकम, ये चीज़ बन गई है, ठीक है, आपको नजर आ रही। फिर उसके बाद प्लस है, प्लस 3 वैसे ही सीकेंड स्क्वायर थीटा और सीकेंड स्क्वायर थीटा, सीकेंड 4 थीटा बन गया, tan स्क्वायर थीटा ये वैसे ही, ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या करना है कि आपने दोनों में से कॉमन निकालना है, ये चीज़ यहाँ तक हो चुकी है, ये एज इट इज़ मैंने इस स्टेप दोबारा लिखा है, ठीक है। उसके बाद आपने कॉमन निकालना है, इधर tan की पावर 4 है, इधर tan की पावर 2 है, tan की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, इधर सीकंड स्क्वायर है, इधर सीकंड की पावर 4 है, आपका सीकंड स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बच गया 2 बच गया, 2 वैसे ही tan की पावर 4 में से 2 tan बाहर चले गए, 2 tan यहाँ पे बच गए। फिर प्लस 3 वैसे ही सीकंड की पावर 4 में से 2 सीकंड बाहर चले गए, 2 सीकंड यहाँ पे बच चुके हैं, ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा वो भी बाहर आ जा चुका था, तो ये आपने कॉमन निकाल के ये निकाल दिया, तो आपके पास ये डेरिवेटिव फाइंड हो गया दूसरे पार्ट का भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जी क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है, इसको भी यार गिवन फंक्शन को इक्वल कर लिया y के। उसके बाद राइट साइड पे आपको वेरिएबल यहाँ पे भी क्या नजर आया थीटा, तो आपने डेरिवेटिव लेना है जी, टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा ऑन बोथ साइड। आपने दोनों साइड्स पे थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। y वेरिएबल है, उसका थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव लिया, तो ये क्या बनेगा जी dy/d थीटा। इधर भी d/d थीटा डेरिवेटिव लेना है जी आपने थीटा के हिसाब से, मगर इधर डेरिवेटिव किसका लिया जा रहा है sin 2 थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव, ठीक है। तो आप यहाँ पे आपने डेरिवेटिव लिख लिया। अच्छा जी, आपने ब्रैकेट में अलग अलग डेरिवेटिव उस वक्त तक नहीं ले सकते, मतलब sin 2 थीटा का डेरिवेटिव अलग, cos 3 थीटा का डेरिवेटिव अलग, जब तक ये होल पार नहीं खत्म हो जाती। इनकी होल पार ये 2 इसको खत्म करना है, तो होल पार को खत्म करने के लिए हमें पता कि हम हमेशा पार रूल इस्तेमाल करते हैं, तो पार रूल यूज करते हुए हमने 2 स्टार्ट में लेके आए, 2 में से एक माइनस किया, होल पार शुरू में से लाए और होल पार जहाँ पे थी उसमें से एक माइनस किया, तो इस 2 का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब अकेली क्या चीज अंदर वाली बच गई है sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा, उसका नेक्स्ट दोबारा डेरिवेटिव ले लिया गया, सही हो गया जी। उसके बाद ये देखें अगले स्टेप में, ये 2 वैसे ही, ये 2 वैसे ही, 2 - 1 सोल्व किया तो ये यहाँ पे 1 पार आ गई, ठीक है, यहाँ पे 1 पार आ गई। उसके बाद आपने sin 2 थीटा माइनस cos 3 थीटा का डेरिवेटिव लेना था। अब यहाँ पे आप ब्रैकेट में sin 2 थीटा का अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं, cos 3 थीटा का अलग डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो अब जब आप यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लें, sin 2 थीटा के डेरिवेटिव पे गौर करें, जब आप लेना चाहें इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे भी आपने क्या देखनी है होल पार, ठीक है। होल पार आपको कितनी नजर आ रही है यहाँ पे 1 पार, जहाँ पे कुछ नहीं लिखा उस उधर 1 पार है। तो मैंने आपको बताया था, अभी बता के हटा हूँ, जब स्टार्ट में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव शुरू करने लगा था कि आपने होल पार कंसीडर करनी, एंगल को नहीं देखना, एंगल जो कुछ मर्जी हो। आपने होल पार देखी तो यार 1 है, अगर तो 1 के अलावा होती तो आपको दोबारा यहाँ पे पार रूल लगाना पड़ना था, ठीक है। तो यहाँ पे होल पार कितनी है 1 है, तो आपको पार रूल लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। साइन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जी कोस, आपने लिख दिया डायरेक्टली, साइन फंक्शन का डेरिवेटिव होता है जी कोस। जो एंगल यहाँ पे साइन के साथ यूज हुआ था वही इसके डेरिवेटिव के आंसर के साथ यूज होगा, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव कोस आया तो जो एंगल 2 थीटा इधर यूज हुआ 2 थीटा इधर ही आ गया। फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका, ये देखें जी फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका। फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद साथ एंगल का डेरिवेटिव लेना है। एंगल क्या था आपका 2 थीटा, उसका डेरिवेटिव लेना है, ये देखें एंगल का आप डेरिवेटिव ले लें, ठीक हो गया जी। उसके बाद माइनस, ये माइनस वैसे ही cos 3 थीटा का डेरिवेटिव, यहाँ पे भी आप क्या कंसिडर करें, आप यहाँ पे देखें होल पार, ठीक है। होल पार यहाँ पे भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे भी डायरेक्ट डेरिवेटिव कोस फंक्शन का डेरिवेटिव है जी माइनस साइन, ये दोनों अलामतें इकट्ठी ना हो तो इस वजह से मैंने इसके डेरिवेटिव को ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लें ये कोस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है जी माइनस साइन, ये माइनस साइन आ चुका, 3 थीटा ही एंगल, यहाँ पे भी 3 थीटा ही एंगल आया, ठीक हो गया। उसके बाद फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद एंगल का डेरिवेटिव लेना है। एंगल क्या है जी आपका 3 थीटा, उसका दोबारा डेरिवेटिव, यहाँ पे आपने 3 थीटा का डेरिवेटिव दोबारा लिया। उसके बाद जी अगले स्टेप में ये 2 वैसे ही साइन 2 थीटा माइनस कोस 3 थीटा वैसे ही, अंदर गया जी ब्रैकेट के अंदर कोस 2 थीटा है, ये वैसे ही डॉट
ये डॉट वैसे ही 2 थीटा का आपने डेरिवेटिव लिया तो ये कितना आया जी 2। वो कैसे यार, 2 है कोफिशिएंट, आपने थीटा का डेरिवेटिव लेना है थीटा के हिसाब से, ठीक है। कोफिशिएंट का डेरिवेटिव आपको पता है नहीं लिया जाता, थीटा का थीटा के हिसाब से लेंगे तो 1 आएगा, 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 2, ठीक है। प्लस प्लस कैसे बना, माइनस इंटू माइनस ये प्लस बना है, साइन 3 थीटा डॉट ये एंगल का डेरिवेटिव 3 थीटा का थीटा के हिसाब से लिया तो ये थीटा आ गया, जैसे 2 थीटा का 2 आया, 3 थीटा का थीटा के साथ डेरिवेटिव लेके 3 आया, ठीक है जी। उसके बाद ये यार ये कोफिशिएंट को शुरू में लिख दिया ना, 2 कोस 2 थीटा बना दिया, फिर प्लस 3 साइन 3 थीटा बना दिया, ये आपके पास आंसर आ चुका है। ये चीज़ आप वैसे ही साथ लिखी जा रहे हैं, ये आपके पास आंसर आ चुका। अब आपका जी लास्ट पार्ट रह गया है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, जिसमें हमने करना है जी कि आपको गिवन फंक्शन दिया कोस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है भी वैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन के लिए ही, आपने गिवन फंक्शन को वाई के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। आपने देखा कि यार राइट साइड पे आपको वेरिएबल नजर आया एक्स, तो आपने दोनों साइड्स पे डिफरेंशिएट कर दिया, डेरिवेटिव फाइंड ले लिया एक्स के हिसाब से, ठीक है। तो y का डेरिवेटिव तो बन गया डी वाई ओवर डी एक्स, तो इस साइड पे भी डेरिवेटिव लिया एक्स के हिसाब से, तो डी ओवर डी एक्स इस पूरी वैल्यू का डेरिवेटिव। अब आपने क्या करना है, कोस अंडर रूट एक्स का अलग डेरिवेटिव लेना है, साइन अंडर रूट एक्स का अलग डेरिवेटिव लेना है, अंडर रूट साइन एक्स का, सॉरी, ये यहाँ पे यही फर्क है। आपने यहाँ पे यही गौर करना है कि यार ये जो अंडर रूट है ना, ये अंडर रूट ये एंगल का है, मतलब 1/2 पार एंगल की है, ठीक है। और ये जो अंडर रूट है होल फंक्शन की पार है, सही है, 1/2 पार यहाँ पे होल फंक्शन की है साइन के केस में। तो आपने क्या किया यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में कि यार कोस अंडर रूट एक्स का अलग डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस अंडर रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव आपने अलग लिया। तो जब आप यहाँ पे यार डेरिवेटिव लेने लगे कोस अंडर रूट एक्स की, तो मैंने आपको कहा था कि यार एंगल को आपने कंसिडर नहीं करना है, एंगल चाहे जो कुछ मर्जी हो, आपने होल पार देखनी है। होल पार देखें यार कितनी है, होल पार कितनी है जी 1 है, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एंगल को देखने की। तो होल पार आप देखें, होल पार 1 है, तो आप डायरेक्टली कोस फंक्शन का डेरिवेटिव लिखें जी माइनस साइन के, कोस का डेरिवेटिव था जी माइनस साइन आ गया, अंडर रूट एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी अंडर रूट एक्स ही आ चुका, ये फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका। उसके बाद आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना है, एंगल क्या है जी, फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद आपने एंगल का डेरिवेटिव लेना होता है। एंगल क्या है जी, अंडर रूट एक्स, उसका दोबारा आगे डेरिवेटिव लिया, अंडर रूट एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव लिया, फिर प्लस, तो आपने अब इसका डेरिवेटिव लेना। अब यहाँ पे मसला ये है कि यार ये जो अंडर रूट है ये एंगल की पार नहीं है, ये अंडर रूट एंगल का नहीं है, ये फंक्शन का है, ठीक है, होल फंक्शन का है। तो यहाँ पे होल पार कितनी है जी 1/2। तो आपको पता है कि आपने होल पार कंसिडर करनी होती है सबसे पहले, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हुए एंगल नहीं। तो यहाँ पे होल पार कितनी है, अदर देन 1 है, तो सबसे पहले आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लेने से पहले भी पार रूल लगाना है, ठीक है। तो जितनी भी पार है अदर देन 1/2 अंडर रूट को खत्म करके यहाँ पे हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 स्टार्ट में ही पार रूल के अकॉर्डिंग 1/2 में से एक माइनस किया, तो इस 1/2 मतलब यानी अंडर रूट का काम खत्म हो गया। 1/2 स्टार्ट में लाकर 1/2 में से जब एक माइनस किया तो इस अंडर रूट का काम खत्म हो गया। अब अगली अंदर वाली चीज सिर्फ बच गई है साइन एक्स, उसका आगे दोबारा डेरिवेटिव लिया हमने साइन एक्स का, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये देखें माइनस साइन अंडर रूट एक्स, ये वैसे ही ठीक हो गया जी, ये वैसे ही लिख दिया। ये 1/2 का डेरिवेटिव लेना है, ये एंगल का डेरिवेटिव लेना है। तो ये एंगल पे आप गौर करें, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन ही आपको नजर आ रहा है अंडर रूट एक्स, मतलब एक्स की पावर 1/2। तो आपको पता है जब भी एक फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लेना होता है तो उसकी होल पावर देखनी होती है सबसे पहले। अगर होल पावर अदर देन 1 हो तो आपने पावर रूल लगाना है। तो यहाँ पे एक्स की पावर आपको कितनी नजर आ रही है 1/2, तो आप 1/2 स्टार्ट में लाए, 1/2 में से एक माइनस किए, एक्स की पावर 1/2 में से एक माइनस किया, अंडर रूट की जगह आप 1/2 लिख सकते हैं। तो आपके इस अंडर रूट या 1/2 का काम खत्म हो गया। तो अंदर वाली चीज सिर्फ बचेगी एक्स, उसका आपने दोबारा डेरिवेटिव लिया, ये एक्स का एक्स के हिसाब से आपने नेक्स्ट दोबारा डेरिवेटिव लिया। जब पार शुरू में लाए और पार में से एक माइनस किया तो अंदर एक्स बचा अकेला, उसका आपने दोबारा यहाँ पे डेरिवेटिव लिया। फिर उसके बाद ये प्लस है, ये प्लस आ गया यहाँ पे, ठीक है, 1/2 है, ये 1/2 आ गया। साइन एक्स की पार 1/2 -1 सोल्व की तो ये -1/2 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद साइन फंक्शन का आपने डेरिवेटिव लिया, ये क्या आता है जी, साइन का डेरिवेटिव था जी कोस, ठीक है। यहाँ पे एंगल एक्स है तो यहाँ पे भी एंगल एक्स ही आ चुका। तो आपने एंगल का दोबारा डेरिवेटिव फाइंड करना, तो मुझे पता है आंसर कितना ना जी 1 है। वो कैसे, एंगल क्या है आपका एक्स है, तो आप डेरिवेटिव भी किस हिसाब से फाइंड कर रहे हैं, एक्स के हिसाब से। तो एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव कितना आएगा जी 1 आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आगे एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया, वरना लिया जाता है, ठीक है, आप ये जहन में रखें। तो साइन फंक्शन का यानी हो डायरेक्ट साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया जी कोस एक्स। यहाँ तक इस स्टेप तक हम कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट क्या करना है, अब ये देखें माइनस साइन अंडर रूट एक्स, ये वैसे ही ये बटे में यार ये 2 था ना,
ये इसके होल बटे में बना दिया ना, ठीक है। इसके बटे में 1 था, इसके बटे में 2 था, इसके बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब इसके बटे में 1 है। 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये इसके बटे में 2 बना दिया ना, ठीक है, सिंपली। डॉट भी वैसे ही 1 एक्स ई पावर 1/2 माइनस 1 को सोल्व किया तो ये -1/2 आ गई, ठीक है। एक्स का एक्स के साथ डेरिवेटिव लिया तो ये कितना आ गया जी, 1 आ गया। फिर ये प्लस है, प्लस वैसे ही 1/2, ये वैसे ही है, ठीक है, बटे में। ये कहाँ से है यार, ऊपर बटे के ऊपर ये पार नेगेटिव थी, बटे के नीचे लेके आया, 2 के साथ लेके आया तो ये पार क्या हो गई जी, पॉजिटिव। पॉजिटिव 1/2 बन गई। बटे के ऊपर क्या बचता है, सिर्फ कोस एक्स। कोस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये कोस एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में मैंने क्या किया जी कि यार माइनस साइन अंडर रूट एक्स वैसे ही, माइनस साइन अंडर रूट एक्स वैसे ही, ये 2 वैसे ही, ये 2 वैसे ही। ये सिर्फ इतना किया, ये पार नेगेटिव है ना, बटे के नीचे लेके आया, इसको पार मैंने पॉजिटिव बना ली। फिर ये प्लस है, कोस वैसे ही, 2 वैसे ही। इस 1/2 की जगह आप अंडर रूट इस्तेमाल कर सकते, तो ये मैंने अंडर रूट इस्तेमाल कर दिया। इससे नेक्स्ट टाइम में इस 1/2 की जगह अंडर रूट इस्तेमाल किया, बाकी सारी चीज़ ये वैसे ही है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एलसीएम ना लें, तो आप यहाँ पे गौर करें, इसके बटे में भी 2 आ रहा है, इसके बटे में भी 2 आ रहा है, तो आपने 1/2 कॉमन निकाल दिया। माइनस साइन अंडर रूट एक्स ओवर अंडर रूट एक्स बच गया, क्योंकि 2 तो बाहर कॉमन चला गया। फिर प्लस इसमें से भी 2 बाहर कॉमन चला गया, तो ये चीज़ बच गई। आपके पास ये आंसर आ चुका है। लेकिन जी हमने ये क्वेश्चन नंबर 2 कवर कर लिया है ये, ठीक है। आई होप कि आप सभी को समझ लगी होगी एक एक पॉइंट की, ठीक है। तो अगर कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैंने अपना ईमेल आईडी दी है और अपने इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी दिया है, तो आप वहाँ भी मुझे फॉलो करें, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।